उस माँ बाप का कर्ज चुकाइएगा। याद रखिएगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है माँ बाप ने। उंगली पकड़ के अपने अधिकारी के कुर्सी पे उनको लाइएगा बैठाने के लिए, तब कर्ज उतारिया जाएगा। एक जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। बहुत सहे होंगे आपके माता पिता, आप ज्यादा नहीं सहना है। जब जाइएगा ना तो अपने माता पिता को एक बार आंखों में देखिएगा, अकेले में बैठ के 2 मिनट के लिए उस गहराई पे, और बस इतना सोचिएगा, ये बूढ़ी आंखें उस दिन कितना खुश होंगी जब वो सुनेंगी तो उसके बेटा उसकी बेटी का रिजल्ट हो गया। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। तुम्हें लायन फिलॉसफी पता है? लायन फिलॉसफी होती है कि वो दिन भर सोता रहता है, वो सिर्फ उसी टाइम उठता है जब वो भूखा होता है, और फिर वो उठता है और वो ऐसे हंट करता है, और जब तक हंट नहीं करता है, काट के लेके नहीं आता, तब तक वो वापस रेस्ट नहीं करता है। सोते रहो, आलसी रहो, देन यू गो फॉर हंट एंड देन तुम खत्म करके, फिर भले 1000 हाइनास हो या 100 डियर्स हो या कोई भी हो बीच में, यू विल गो एंड। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। 11th के अंदर तुम्हें भी लग रहा है ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात, क्या ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है? क्या ये चीज सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है? तो इसका आंसर है नहीं। तुम्हारे जैसे 99% क्लास 11th के स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। यानी हर एक स्टूडेंट एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है कंसिस्टेंसी ना होना, मार्क्स ना आ पाना और चीजें मुश्किल लगना। ये सबके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या हो गया है। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अरे तुम वही हो। क्या रहता है, जिंदा रहना और सांसें चलना जिंदगी होती है। जब तक आप खड़े होकर कोई बदलाव न ला सके, आप जिंदा नहीं है। जिंदगी का मतलब आपके खड़े होने से समाज में एक बदलाव दिखना चाहिए। वहां पर जिस दिन ये बदलाव दिखना बंद हो गया ना, जिंदा मतलब क्या होता है? जानवर भी रहता है, पड़े रहेंगे यहाँ पे, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाएंगे। तो आप किसको जिंदगी समझते हैं? उसको जो 70 साल वाला उम्र है आप हैं, तो समाज का एक हिस्सा कहे कि मेरे लिए ये इंसान खड़ा है, अगर ये है तो हम अपने लिए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। वो जिंदगी होती है, बाकी ये उम्र से कोई मतलब ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना, तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता
वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। अब समझिएगा फोकस क्यों कह रहा हूं। आखिर फोकस में क्या है ये थोड़ा समझिए। जिस ध्यान से परमात्मा उपलब्ध हो सकते हैं, बहुत गौर से समझिए। फिर अगर मुझे मोक्ष चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि आप सबसे ऊपर निकलना हो, तो वो जो मोक्ष मिलता है या वो जो ईश्वर की प्राप्ति है, वो जो आत्म साक्षात्कार है, वो याद रखिए कि वो घूमने टहलने से नहीं, वो ध्यान से मिलता है। आप जिससे भी बोलेंगे ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। जिस ध्यान से परमात्मा मिलते हो, उस ध्यान से इस दुनिया की कौन सी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। जिस ध्यान से परमात्मा मिलते हो। सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, गुरुजी क्या किया जाए? सुबह जब भी पढ़ने उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले बेड को छोड़ो और कंबल छोड़ो। ये कंबल क्या पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा भयंकर अट्रैक्टिंग फोर्स है। ये तुमको साफ बुलाएगा, अरे क्यों पढ़ रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सो जाओ, मत पढ़ो, ये ऐसा कहता है कंबल। तो पहली चीज तो कंबल त्यागो। दूसरी चीज, पानी लेके बैठो अपने साथ। पानी पूरा पीने के लिए नहीं, जब भी थोड़ा बहुत लगे कि तुमको नींद जैसा मन हो रहा है, पानी हल्का सा मुंह में डालो। पीना नहीं है, निगलना नहीं है, पहले मुंह में डालो और पूरे मुंह में पानी को घुमाओ। कम से कम 20 से 25-30 सेकंड तक घुमाओ पूरे मुंह में। फिर तुम फील करोगे कि तुमको थोड़ा देर नींद तुम्हारा गायब हो जाएगा। फिर पढ़ने लग जाओ, फिर नींद की जैसा फीलिंग आता है, फिर पानी पियो। एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा बच्चे, एक बार ट्राई करके देखना और मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन बताना कि सर जी बहुत फायदा। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है? बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें सिर्फ तुम पे टिकी हैं, तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए, पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। तो कहना भी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारा। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। डाउनफॉल, हार सब हो गया। अब एक बार बात ईगो पर लेकर देखो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे।
पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम। बात बिल्कुल सही है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ज्यादातर केस में वो औरत माँ होती है, माँ। क्योंकि प्रेमिका की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में तब होगी जब तुम सफल हो चुके होगे, क्योंकि असफल मर्द की कोई प्रेम कहानी नहीं होती लाला। कर दो ना यार, ये टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो तुम लोग? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, टाइम गया अब ख्वाब का। रील्स देखना बंद कर दे बेटा, फरवरी में बोझ है आपका। लाला सच बताऊं तो इस दुनिया की सबसे नकली चीज पता है क्या है? वो स्कूल कॉलेज और कोचिंग का प्यार। उसी प्यार के चक्कर में ना जाने कितने बेरोजगार बैठे हैं, और हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट एक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे, एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे, बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया। त्योहार सारे खत्म हो गए, तुम्हारे हर एक चीज खत्म हो गई है। अगर कुछ बचे भी है तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। वो जो गोल है ना उसके लिए पागल हो जाओ यार। मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी पर आज जो रिजल्ट मिला है ना, दिल खुश हुआ है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर सुनो भाई, सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ? यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। एक्चुअली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। तो अक्सर आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, उठो मेहनत करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। एक बात बस तुम्हें समझनी है कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा कल का फ्यूचर बनाएगी, बहानेबाजी नहीं।
हाँ, कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना होगा, उन मुश्किलों से गुजरना होगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। ये जिंदगी बहुत बार तुम्हें गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हें उठना है, उठकर संभलना है, संभलकर फिर से चलना है। तभी तो विजेता बनोगे ना, क्योंकि विजेता कोई जन्म से पैदा नहीं होता है। विजेता बनता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, है ना। अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए एक एक घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप मेरे बच्चों, ये 48 दिन कब 48 घंटा में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, अपना बड़ा भाई मानकर मेरी बात को मान लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। अभी तक भी तुमने क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, दिसंबर का महीना हो गया, अगर तुमने कंसिस्टेंटली हर दिन प्रोजेक्ट 45 की क्लासेस अटेंड कर ली, तेरा जो सपना है ना 95% का, 90% का, 85% का, 100% का, वो दूर नहीं है। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं है तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा। देख जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो। खुद से पूछो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, पकड़ना पड़ेगा। अब उठ जाओ, अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का। अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मैं ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है, अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। प्लीज प्लीज, आप सोच रहे हो क्या प्लान है लाइफ का? मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। 10 साल निकल गया, बहुत बड़ा बैकलॉग हमारे पास बचा है, कैसे उसे कंप्लीट करेंगे? एक बात मैं आपको बड़े भाई होने के नाते बताता हूं, सब चीज सॉर्ट हो सकती है अगर आपका माइंडसेट क्लियर। सब चीज सॉर्ट हो सकती है, पैनिक मत करो। मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। पर जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना, वो शौक हो जाएं, भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए। सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए हैं आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। अगर आपका प्रेजेंट आपके पास से बेटर ना हो, then you're not living your life, yeah.
अंग्रेजी को काहे इतना बढ़ावा दे रहे हैं? अरे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी का डर हटा रहे हैं। ऐसा बहुत दरवाजा है दुनिया में जो सिर्फ इसीलिए नहीं खुलते हैं क्योंकि लोग मे आई कम इन नहीं कह पाते। बोल के दिखाओ। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने, कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसीलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। क्या चाहते हो हैं? जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जिस दिन तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उस दिन क्या चाहते हो? घर में क्या माहौल हो? पिट रहे हो तुम हैं? अपने आप को कोस रहे हो फिर से कि यार साल की शुरुआत में एक बहुत अच्छा सा गोल लिया था, साल की शुरुआत में सोचा था कि इस साल बहुत अच्छा उखाड़ूंगा, इस साल बहुत अच्छा उखाड़ूंगी, और बीच में कहीं फंस गया, बीच में कहीं फंस गई और फिर रिजल्ट खराब हो गया। फिर अपने आप को बोर्ड जब रिजल्ट आएगा उस दिन अपने आप को फिर से सांत्वना दोगे कि कोई बात नहीं, अब वापस से 11वीं में और अच्छी तरह मेहनत करूंगा। फिर तुम 11वीं बर्बाद करोगे, फिर वही साइकिल रिपीट करते रहोगे। ये चाहते हो क्या? बच्चे पे कुछ दिन है, मेहनत कर ले। मैं बिल्कुल जेन्युइन नहीं बोल रहा हूँ, अपने आपको तुम्हारा बड़ा भाई मान के और तुम सभी को अपना छोटा भाई बहन समझ के जेन्युइनली बोल रहा हूँ। सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, मेहनत कर ले वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाइफ में अगर आपको कुछ भी बड़ा करना है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई के अलावा भी आपको कुछ करना है ना आगे लाइफ में, तो एक पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना लाइफ में तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। फल देता है। पैसा कमाने से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि आप लीडर है या नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी पैसा कमा सकता है साहब। जो कुछ करे वो भी कमाता है और जो ना करे वो भी कमाते रहेगा। सिस्टम कमाती है ना साहब, तो कमा तो लेता ही है। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन रहे हैं, आप लीडर कितना खतरनाक बन रहे हैं। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछेगा। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जरूरी। नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी भी हमें सीधा नहीं हराती हैं। पहले वो हमें गिराती हैं, फिर उसके बाद हमें उठने का मौका देती है, फिर उसके बाद फिर गिराती है, और हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम खुद ब खुद इन परिस्थितियों के आगे गिर जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि जब लगने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, इवन भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है। जब बस हम हार को स्वीकार करने ही वाले होते हैं कि हमारे मन से एक आवाज आती है, सुनो ना, एक बार फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है इस बार तस्वीर कुछ अलग ही हो, हम जीत जाएं, और यही हमारा निर्णय हमारी जीत का कारण बनती है। पढ़ने का जब मन न करे तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीदने, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल बच्चों पढ़ो तो कभी वीडियो देखेंगे तुरंत पढ़ना चाहिए, तले को नोटिफिकेशन आएगा, खाना खा लिए, गया मोटिवेशन, सारा मोटिवेशन तहस नहस हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये सब चीजों से थोड़ा अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना। क्योंकि जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है, फॉरएवर। सबसे पहली चीज है बिजनेस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। राइट? टाइम टेबल तुझे बनाना है, तेरी लाइफ है, तेरा एग्जाम है, तेरा सिलेक्शन है, तेरे परसेंटेज है, मैं क्यों बनाऊंगा? तो इस बात को समझ, टाइम टेबल तुझे बनाना होता है। अगर तू मेरी कोई भी टाइम टेबल से वीडियो देखेगा तो उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। मैंने कभी भी एक नॉर्मल टाइम टेबल नहीं दिया किसी को। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल तुम्हें बनाना होता है दोस्त। ये टाइम टेबल जो है ना, ये तुम बनाओगे। और 90% लोग, बता रहा हूँ, 90% लोग टाइम टेबल बनाते हैं, फेल होते हैं, और उसके बाद क्या होता है? रिग्रेट।
डिमोटिवेशन। दुख को सहना सीखो, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो फूलो नहीं, रात्रि आने वाली।